नमस्कार साथियों, वन इंडिया टीम पहुंच चुकी है कानपुर, जहां पर इस समय मौजूद है हम काकादेव कोचिंग मंडी में। कहा जाता है कि इस कोचिंग मंडी की खासियत है कि यहां पर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, बिहार और एक दो राज्य ऐसे हैं जहां के स्टूडेंट यहां पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं और यहां से एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ने की तमन्ना मन में रखते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे किसी सियासत की नहीं बात करेंगे, जबकि किसी हो हल्ला की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे दिल्ली कोचिंग बेसमेंट कांड के, जो एक बहुत गंभीर विषय माना जा रहा है वर्तमान में। और ये भी है कि वो इस हादसे ने कई परिवारों में तबाही मचा रखी है। तो चलिए हम चलते हैं कोचिंग की एक क्लास में, जहां पर कुछ हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं। हम शुरुआत करते हैं बात करने की। क्या नाम बेटा आपका? वैष्णवी गढ़िया। वैष्णवी, जो सबसे पहले जो कोचिंग बेस कांड हुआ है दिल्ली में, बेसमेंट कांड, उसके विषय में क्या कहना है आपको? सर मुझे इतनी डिटेल तो नहीं है, बट जो मतलब सुनने में आया कि बेसमेंट में पानी वगैरह भरने की वजह से, तो मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी गलत ही हुआ है बेसमेंट में, या तो फिर बेसमेंट में कोचिंग नहीं होनी चाहिए थी। आपका क्या नाम है? अंशिका। अंशिका, क्या होना चाहिए? मतलब उस कांड के बाद काफ़ी मायूसी है स्टूडेंट के अंदर, कई परिवारों में मायूसी है, तो आप उसको किस नज़र से देख रहे हैं? सर डेफिनेटली गलत हुआ है। जैसे बेसमेंट में जितनी क्लासेस चल रही थी डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। इस पूरी सिक्योरिटी के साथ क्लासेस होनी चाहिए हर जगह। बच्चों की क्लासेस बिल्कुल सेफ जगह पे होनी चाहिए, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, और उससे बहुत सिक्योरिटीज़ मैटर करती हैं। आपका क्या नाम है? सीएम सोनकर। अरे इधर पास में आ जाओ। मैंने सुना कोचिंग के बारे में, मतलब कि पहले से बच्चे उसके लिए कंप्लेन कर रहे थे कि पाइप जो है लीकेज कर रहा है, तो उसमें कुछ ध्यान तो देना चाहिए था उनको। अगर ध्यान देते तो हो सकता है ये हादसा ना होता, और कुछ जो 3 बच्चों की जान गई उसमें कुछ बहुत वो होता कि ये हादसा होने से टल जाता हो सकता है। और इनमें से उनको क्या होना ध्यान तो चाहिए? देना ये चाहिए। बताओ, उस कांड के बाद क्या होना चाहिए कि सर होना चाहिए कि पूरे देश में कोचिंग मंडी है। हाँ सर। कई हजार करोड़ लोग, कितने स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई करते हैं। सर होना ये चाहिए कि बेसमेंट की कोचिंग बंद कर दें, क्योंकि उसमें वेंटिलेशन प्रॉब्लम भी होती हैं। बाकी जो फ़िलहाल में हादसा हुआ है इसकी भी दिक्कत है। बेसमेंट में कोचिंग आप लोग अचानक पढ़ाई से करते पानी हो भर जाना। तो यहाँ पर जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ पर इस तरह की कई चीज़ों का सामना भी करना पड़ता होगा, रहने का, कोचिंग में आने का, टेबल्स का, उसमें सुरक्षा के माने क्या समझते हैं आप? सर वैसे तो कोई विशेष दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो हम लोग पढ़ते हैं इसमें सेकंड फ्लोर है, तो नीचे वाला फ्लोर से कोई दिक्कत है नहीं, मतलब ऐसी दिखी नहीं हमको कोई प्रॉब्लम। बाकी कोई दिक्कत नहीं मुझे। वैसे अन्य किसी तरह की कोई समस्या जैसे आप लोग डेली फेस करते हो, या वो चीज़ नहीं होनी चाहिए? नहीं, वैसे कोई तरह की समस्या नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे वो सब कुछ अच्छा है। नहीं, सब यहाँ कुछ की बात नहीं यहाँ कर रहे हैं, एक सुरक्षा के मानक की बात करें, क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे मतलब यहाँ पर? नहीं, कि कई हर जगह पे अच्छी सुविधा होनी चाहिए और देख रेख अधिकतर अच्छी होनी चाहिए। किस तरह की सुविधा? जैसे आप दिल्ली में वहाँ पाइप फटा, या तो पहले से ही लीक कर रहा होगा, उसको ध्यान नहीं दिया, अच्छे तरह देखा नहीं होगा, तभी उसको बाद में फट गया तेज तो बच्चे डूब कर मर गए। उससे दिक्कत है, ये नहीं होना चाहिए, देख रेख होनी चाहिए। और जैसे कई जगह तार फैले रहते हैं, ठीक है, टेबल्स की दिक्कत होती है, लिफ्ट की दिक्कत होती है, इस तरह की कभी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। जी सर, होना चाहिए बिल्कुल। सर उसमें मतलब ये है कि जैसे पानी भरा, तो पानी भरने के बाद जो तार फैले रहते हैं, तो मतलब कहीं शॉर्ट भी हो सकता है, जिसके चलते मतलब पानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो भी करेगी, जिस कारण बच्चों को भी दिक्कत होगी जो बेसमेंट में पढ़ रहे हैं। कुल मिला के क्या होना चाहिए कि ये कुल मिला के क्या हट जाना चाहिए ऐसी जगहों से? नहीं, ऐसी जगह से करंट नहीं फ्लो करना चाहिए। और जैसे ये मतलब कि लिफ्ट लगी, लिफ्ट में कोई व्यक्ति भी होना चाहिए साथ में। जो बीच में लिफ्ट ख़राब हो रही है तो उसका देख रेख होना चाहिए। आपने क्या नाम? मेरा कुछ कहना नहीं है, ठीक है, एक्शन लेना चाहिए उस पर तुरंत जस्ट, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। पाइप फट गई, उस पर तुरंत इतने बच्चे मारे गए हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। बट जो हो गया उस पर एक्शन लेना चाहिए लोग तुरंत। हर कोचिंग में ऐसा रूल लगा रहे, नीचे नहीं रखना चाहिए, ऊपर रखना चाहिए, और ऐसी सुविधाएं अच्छी देनी चाहिए। हर जगह पे गार्ड वार्ड होने चाहिए। बाहर का भी माहौल इतना अच्छा नहीं है कोचिंग मंडियों का, ये काकादेव का इतना अच्छा माहौल तो है नहीं कोई, इसलिए हर सुविधा अच्छा होनी चाहिए। एक्शन भी तुरंत लेना चाहिए इसी बात पे। माहौल किस तरह का अच्छा होना चाहिए, किस तरह का खराब है माहौल? इस तरह का अच्छा होना चाहिए, जैसे कहीं पे काकादेव में कोचिंग खुली हुई है, अगर वहाँ पे मतलब कि कोई बाइक वगैरह, साइकिल वगैरह ठाड़ करने की जगह नहीं है, ग्राउंड भी होना चाहिए। यहाँ पे कोई मतलब गार्ड भी नहीं है। आप साइकिल चोरी हो जाती है, बाइक चोरी हो जाती है, तो इसका कोई पोजीशन मतलब प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होती है।
हमारे सिर्फ स्टूडेंट के साथ साथ यहाँ के जो टीचर है वो भी यहाँ पर मौजूद है, जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, उनको हाईटेक बनाते हैं आगे। सर क्या नाम है स्टूडेंट? जी नमस्कार, मेरा नाम अनुभव मिश्रा है और मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स और फिज़िक्स पढ़ाता हूँ। सर दिल्ली का एक कांड हुआ है, जी बेसमेंट कांड। जी 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 वो काफ़ी पूरे देश में चर्चा का विषय बना है। जी जी और ऐसे कानपुर में भी एक कांड हो चुका है, अग्निकांड हुआ है कोचिंग मंडी में जी जी काफ़ी समय पहले। जी जी तो ये दो कांड देश के सबसे बड़े चर्चा के विषय बने हैं, लेकिन जी। बाद में लोग भूल जाते हैं। तो कुल मिला के क्या होना चाहिए? एनसीटी में भी उस पर कितने शिकंजा कसा हुआ है। देखिए, मेरे हिसाब से मैं इस पर मानता हूँ कि कहीं न कहीं जो दिल्ली में ये घटना हुआ, बहुत ही भयानक घटना थी जिसमें 3 छात्रों की मृत्यु हो गई। मुझे लगता है कहीं न कहीं ये कुछ लापरवाही का कारण भी था। मीन्स आप अगर आप देखें तो मुखर्जी नगर में या दिल्ली में आज से बहुत सालों से कोचिंग चल रही है, बेसमेंट्स में चल रही हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आए दिन हादसा हो सकता है कि किसी की लापरवाही रही हो, किसी का कुछ एक जान मान का कुछ अगर दुर्घटना करने का मन रहा हो तो उसका विषय अलग है, परंतु घटना कभी भी हो सकती है। अब जैसे मैं अगर उदाहरण देना चाहूँ तो ट्रेन्स तो बहुत चलती हैं, लेकिन ट्रेन्स का एक्सीडेंट भी कभी कभी होता है आपस में। तो ऐसा तो नहीं है कि ट्रेन चलना बंद हो जाएंगी, क्योंकि ट्रेन चलना और उसका घटना होना, उसका हादसा होना, वो दोनों अलग अलग बातें सर हैं। जैसे एक कोई भी चीज़ बनती है, जैसे हॉस्पिटल बनता है जी जी या सब स्टेशन बनता है, जी, तो जी। वहाँ पर पहले मानक रखे जाते हैं जी जी कि ये गाइडलाइन पर ये मानक होंगे गवर्नमेंट के, जी, ये जी। फायर ब्रिगेड मानक होंगे। जी जी तो उसमें कौन कौन से मानक आते हैं? देखिए, मानक तो ये होते हैं कि जैसे वहाँ पर जैसे कोई आग लगे या कुछ भी हो तो उसके लिए फायर ब्रिगेड। कोचिंग मंडी के स्पेशली मानक क्या होते हैं? देखिए, कोचिंग मंडी के स्पेशली मानक के हिसाब से अगर बात करें, जैसे शिक्षा का क्षेत्र जो पूरा है, जैसे पढ़ाई वगैरह है, तो पढ़ाई होनी चाहिए और जो टीचर्स हैं जो वो भी अच्छे पढ़े लिखे होने चाहिए, जो बच्चे होने चाहिए उनकी भी सुरक्षा का जो भी पूरा क्षेत्र है वो देखा जाना चाहिए। तो मुझे लगता है मानक तो इस हिसाब से होते हैं या होने चाहिए। फॉलो किए जाते हैं हर जगह कि इन्हें फॉलो करना अब जरूरी होगा। मुझे लगता है कि फॉलो उतने प्रॉपर तरीके से नहीं किए जाते, इसीलिए दुर्घटनाएं होती हैं। अगर उनको फॉलो किया जाए तो शायद जो दुर्घटना का एक शब्द है या जो दुर्घटना पूरा एक कॉन्सेप्ट है वो हो ही ना कहीं पर। वो हम लोग शायद कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर जाते हैं या लापरवाही कर जाते हैं, इसी कारण से दुर्घटनाएं उत्पन्न होती हैं। अन्यथा अगर ऐसा हो, अगर उन मानकों के हिसाब से हम लोग चलें और उन मानकों का पूरा अनुपालन करें तो शायद ये दुर्घटना ना हो। तो सुना आपने, गुरु का कहना था कि अगर मानक पर पूरी लापरवाही ना बरती जाए तो हादसा कभी भी नहीं हो सकता है। और शिष्य का कहना था कि ऐसे बेसमेंट कोचिंग वालों को बिल्कुल इस तरह से बंद कर देना चाहिए कोचिंग अपनी, ताकि आगे कोई बड़ा हादसा ना हो। वन इंडिया के लिए ब्रिजेश शर्मा, कानपुर। Don't miss out. Follow One India for real-time updates.